बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी दोस्त मुस्कान ख़ान और आज मैं आप लोगों को मुस्कान डेली कुकिंग में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खट्टी मीठी चटनी जो है वो बनाना सिखाऊंगी। और खट्टी मीठी कहकर ही जो है वो मुंह में पानी आए जा रहा है। और ये किससे बनेगी वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये किससे बनेगी, लेकिन वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए और आप इसको अच्छी तरह से बना सकें। टास्क के लिए हम क्या ले रहे हैं, ये देखिए, ये इमली आपको नज़र आ रही है और ये इमली का एक पैकेट जो है ये आपको नज़र आ रहा है, ये लेंगे और इस इमली को हम पानी में भिगोएंगे। और पानी में किस तरह से भिगोना है कि अगर तो आप बहुत जल्दी क्विक काम करना चाहते हैं तो फिर आपने इस इमली को एक इस तरह पॉट में डाल लेना है। कोई भी डिब्बा ले लें, उसमें डाल लें और उसके अंदर गर्म पानी डाल दें। गर्म पानी डाल दें और 3-4 घंटे उसे रहने दें। तो फिर हाथों से मसल कर इसका जो रस है वो निकाल लें। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो फिर आप इसको पूरी रात के लिए पानी में भिगो दें और सुबह उठकर इसको मसल लें और इसका जो पानी होगा वो निकाल लें, क्योंकि हमें पानी की ज़रूरत है, हमें गुठलियों की ज़रूर इसको भिगो कर रख देते हैं। इस तरह ये देखें मल के हम इसका पानी जो है वो निकाल लें। इसमें अगर बनाना है तो इस तरह की छलनी रख लें और छलनी से आपने इसको छानना है ताकि और ज़्यादा जो है वो पानी इसके अंदर जाए, क्योंकि हमें सिर्फ पानी चाहिए और कोई चीज़ जो है वो इसकी नहीं चाहिए। हम मज़ीद पानी डाल कर इसका पूरा एक्सट्रैक्ट जो है वो निकालेंगे ताकि कोई भी चीज़ जो है हम और लेंगे वो डालेंगे। बस इतना इनफ है, क्योंकि इसके बाद मेरा ख्याल है इसके अंदर कुछ भी जो है वो बाकी नहीं बचेगा, क्योंकि हमें खटास जो है ये देखें, इसको भी फिर हम इसमें डाल लेंगे। हम किसी भी चम्मच की मदद से थोड़ा सा इसको हिलाएंगे ताकि ये सारा जो पानी और जो एक्सट्रैक्ट है इमली का वो अच्छी तरह से। अब हम इस पानी को चूल्हे पर चढ़ाएंगे और फिर मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि इस पानी के अंदर हमने क्या क्या डालना है। अब हमने इसे पकने के लिए जो है वो रख दिया है। अब इसके अंदर डालने के लिए हमने गुड़ लिया है और ये एक जो वो पेसी सी होती है उससे उसका हाफ लिया है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा लिया, ठीक है। हमने 1.5 चम्मच के करीब जो है ये ज़ीरा लिया है और यहाँ पर कोई तकरीबन 50 के करीब जो है वो इतनी किशमिश ली है। ये आप लोगों ने अपनी मिठास के मुताबिक लेनी है कि कितनी हम आपको खट्टी मीठी चाहिए। आप इसको दोबारा से भी चेक कर सकती हैं और अगर खटास ज़्यादा हो तो आप मीठा ज़्यादा डाल सकते हैं। आप इसमें चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन गुड़ के साथ ये ज़्यादा मज़े की बनती है, इसलिए मैंने गुड़ लिया है। और अगर मेरे पास मिठास कम होगी तो मैं चीनी भी डाल सकती हूँ या गुड़ भी थोड़ा सा और डाल सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें अब हमने साथ ही पकने के लिए रख देनी है ताकि अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें जो है हम इसके अंदर डाल देंगे। इस पानी के अंदर जो इमली वाला पानी है उसके अंदर हम डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, और इसी तरह से हम थोड़ी सी इसमें मिर्चें डालेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से पकने देंगे और चम्मच हिलाते जाएंगे। इस तरह से हमने इसको हल्का सा हिला देना है। अब गुड़ जो है ये इसके अंदर ही मेल्ट हो जाएगा। हल्की आंच पर बस आप इसको रख दें, ये पकता रहेगा और फिर 10-15 मिनट के बाद आप इसको देख लें। और अगर आपने जल्दी पकाना है तो फिर आंच मीडियम करके इसको हिलाते जाएं और पास खड़े होकर पका। अब हम इसको ग्राइंड करते हैं। अब ब्लेंडर में डालते हैं और इसको ब्लेंड करते हैं। और वीडियो को आपने पूरा देखना है, क्योंकि इससे आगे हमने और फिर दोबारा क्या करना है और कौन सी चीज़ें इसमें डालनी है वो ये सब कुछ आप देखेंगे तो आपकी जो खट्टी मीठी चटनी है वो मज़े की बनेगी। इसके अंदर डालते हैं। ये देखें, ये इसके नीचे किशमिश बैठी हुई है। इसके ब्लेंड करने का मतलब भी यही था कि सब कुछ जो है वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। इसे इसी पैन में डालेंगे और इसे दोबारा से हम पकाएंगे। और इसमें क्या डालना है वो
अब ये देखें, इस तरह का इसका कलर है, बिल्कुल इमली की तरह का कलर है। अगर तो आपको ये कलर पसंद है तो ठीक है, वरना हाँ, इसके अंदर हम फूड कलर जो है वो भी डाल सकते हैं, रेड फूड कलर भी डाल सकते हैं। तो अगर तो रेड फूड कलर डालना है तो आप डालनी, अगर आपका दिल नहीं मानता तो ना डालें। इसी तरह की इसको इमली के कलर की चटनी भी आप रहने दे सकते हैं, ताकि पता चले कि इमली की चटनी है, ठीक है। तो लेकिन चूँकि थोड़ा सा कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो हम रेड कलर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये देखें, इसके अंदर अभी हमने इसको गाढ़ा करना है, चूल्हे पर रखना है, तो ये खुद ब खुद ही और गाढ़ी हो जाएगी। तो ये देखें, ये इतनी है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। कि हम चाट में अगर चना चाट बनाते हैं तो उसके ऊपर डालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी चटनी की ज़रूरत नहीं होती। तो हम इसमें कोई कॉर्नफ्लोर जो है वो नहीं डालेंगे, बल्कि इसको इसी तरह पकाएंगे। और मज़ीद इसमें क्या डालते हैं वो चलिए मैं आपको ये देखें, हमने दोबारा से जो अपनी चटनी है उसे चूल्हे पर रख दिया है। तो अब सबसे पहले तो हम इसको टेस्ट करेंगे कि आया हमें इसमें मज़ीद जो है वो ये वाकई खट्टी मीठी जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, या हमें मज़ीद इसमें कोई चीनी जो है वो डालनी पड़ेगी। तो इसको हम पहले डाल लेते हैं, इतना सा डाल। और रेड कलर डालने के बाद आपने इसको ज़रूर पकाना है, ताकि जो हमारा कलर है वो भी और पकाना है, और इससे ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अभी आपको बहुत पतली लग रही है, लेकिन जैसे जैसे इसने ठंडे होते जाना है, इसने बहुत ही प्यारी कंसिस्टेंसी। आप लोगों को इस किस्म की रेमेडीज़ चाहिए तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें। फिर इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव और डिलीशियस रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।